दर्शक तावाल लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं देश और दुनिया की नई नई खबरों का पिटारा लेकर। किराएदारों के हित में लंबे समय से कार्यरत मजदूर किराएदार विकास पार्टी ने आज अपने संगठन का विस्तार करते हुए नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की। अपराह्न 4 बजे से पार्टी कार्यालय पर पूर्व नियोजित पत्रकार वार्ता के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र पासवान ने नवनियुक्त पदाधिकारियों में नीलांबर झा को दिल्ली प्रदेश प्रभारी और सौरभ कुमार शुक्ला को जिला अध्यक्ष, उत्तर पूर्वी जिला नीलमर को राष्ट्रीय सचिव, दिनेश मिश्रा को अध्यक्ष बुराड़ी विधानसभा के साथ साथ राहुल झा को वार्ड संख्या 60 वार्ड करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष पद के नियुक्ति पत्र प्रदान किए। पत्रकार वार्ता के दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र पासवान ने कहा, आज आपने पार्टी का विस्तार किया है, इस विषय में क्या कहेंगे? नमस्कार आप सभी जो हमारे साथी हैं, मीडिया उन सबको नमस्कार। आज जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, कुछ नए साथी जुड़े हैं पार्टी में, उसी को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, सबको अभी पदभार दिया गया है। एक एक करके आपके सामने आएंगे। इनमें 6-7 लोग हमारे संगठन मिलते हैं, प्रदेश लेवल के भी हैं, जिला प्रदेश लेवल के भी पदाधिकारी हैं, जिला का भी है, राष्ट्रीय लेवल के भी हैं। एक एक करके अगर मैं बताऊं तो वार्ड जो 60E है, यहाँ से शुरू करते हैं। राहुल झा जी हैं जो वार्ड अध्यक्ष अभी युवा मोर्चा में बने हैं, राहुल झा जी। दूसरा वहीं आप देख पा रहे हैं नीलिमा मल्लिक जी हैं, नेशनल सेक्रेटरी के पद पे इनको नियुक्त किया गया है और वेस्ट बंगाल की प्रभारी भी हैं। हमारे दिनेश मिश्रा जी बुराड़ी विधानसभा के अध्यक्ष हैं आप। सौरभ शुक्ला जी उत्तरी पूर्वी जिला के अध्यक्ष हैं आप। मास्टर नीलांबर झा जी दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता बनाए गए हैं। इन सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आगामी निगम चुनाव में आपको क्या लग रहा है, इस टीम से आपको क्या सफलता मिलने वाली है? देखिए, अभी चुनाव में काफ़ी दिन है, पहले से ही हम कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन ये है कि हम ज़्यादातर सीटों पे लड़ेंगे चुनाव निगम में भी। ये जो विस्तार आपने किया, ये माना जा रहा है कि आगामी चुनाव के लक्ष्य को देखते हुए माना जा रहा है? कोशिश तो यही है। अब अभी समय और भगवान की भी मर्जी ज़रूरी है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम सीटों पे चुनाव लड़ेंगे निगम का। आपके पास एक लक्ष्य है कि आप जनता के बीच में किस तरह से आप पहुंचेंगे? देखिए, हम तो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन लोग दिखावा ज़्यादा पसंद करते हैं। हम तो नॉर्मल इंसान हैं, सबके साथ खड़े होते हैं, जहाँ जिसकी जो ज़रूरत होती है काम आने की कोशिश करते हैं। फिर भी मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि लोगों के दिखावे से थोड़ा बचिए और जो साथ में मिलके आपका साथ दे, जो आपके हर अच्छे बुरे टाइम पे आपके साथ खड़े हो सके, ऐसे लोगों के साथ आप जुड़िए। अब दिल्ली में आज सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा चल रहा है किसानों का। किसानों की बात नहीं मानी जा रही, किसान डटे हुए हैं, लेकिन महेंद्र पासवान जी एंड टीम किस तरह से इनका सहयोग करेंगे और क्या कहेंगे? किसान आंदोलन, देखिए किसान जो है वो अन्नदाता हैं, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। वो अनाज उगाता तभी हम खाते हैं, इसलिए हम उनके आंदोलन के समर्थन कर रहे हैं। हम वहाँ भी लगातार उनका साथ दे रहे हैं। हमसे यथाशक्ति हमने जो बाहर के लोग हमारी टीम है उनको भी बोला है कि आप किसान आंदोलन का समर्थन करें, क्योंकि किसान अकेला भले ही खड़ा हुआ है सड़क पे, लेकिन उनका मुद्दा जायज़ है। नहीं तो अगर ऐसा कुछ होता उनके फायदे की चीज़ तो रातों रात ये अध्यादेश नहीं लाते, चौड़े में मीटिंग करते किसानों से, उनसे बातचीत करके कोई कानून बनाते। इसलिए हमें लगता है कि गलत है वो। हमारी केंद्र सरकार कहती है कि एमएसपी किसानों के हित में है, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? एमएसपी सरकार का इसमें जो है ना विश्वास नहीं कर पा रही है जनता, क्योंकि कई चीज़ बोलती कुछ और करती कुछ और है। तो एमएसपी तो वो कह रहे हैं, किसान तो कह रहे हैं, किसान नेता कि आप लिखित में दे दीजिए कि एमएसपी में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, हम मान जाएंगे।
वो लिखने को तैयार नहीं है। मतलब घुमा फिरा के उनको एक तरह से गिरवी रखने का पूरा इंतजाम कर रखा है केंद्र सरकार ने। आपकी पार्टी अगर निगम चुनाव में सफलता मिलती है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी? देखिए, निगम में बहुत सारे, जिस एरिया में आप जाइए, नाली है, खड़ंजा है, यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, कोई पार्क नहीं है बच्चों को खेलने के लिए, ये सब बहुत सारे काम है। लेकिन आपके लिए काम करने के लिए लोग आते हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे जैसे और भी पार्टियां हैं। आप अपना काम करवाने की कोशिश कीजिए, किसी पार्टी को तवज्जो देने के बजाय अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपना काम जो वो करवाइए। जनता त्रस्त है, परेशानियां चल रही हैं, इसलिए जनता को विकल्प चाहिए। क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी, जिसका नाम आपने मजदूर किराएदार विकास पार्टी रखा है, ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है जनता के लिए? मैं वही कह रहा था कि 70% 80% आबादी जो है मजदूरों की है, और मजदूरों का केवल नाम से लेते हैं वोट। मजदूरों का काम करेंगे, मजदूरों को ये देंगे, मजदूरों को वो देंगे। आज तक मजदूरों के लिए असल में किसी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। चाहे आप रेडी पटरी वालों को ले लीजिए, चाहे साप्ताहिक बाजार वाले हैं, चाहे कल कारखाने में काम करने वाले लोग हैं। अभी केंद्र सरकार ने 3 जो मजदूर कानून पे चेंजिंग किया था, जिसमें कहा गया था कि 300 मजदूर अगर किसी फैक्ट्री में काम करता है और मालिक जो है निकाल देता है उसको, तो उसको सरकार से इजाज़त लेने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ ये भी उसी पिछले दरवाजे से कानून लाया गया है, जैसे कि ये किसानों का बिल लाया गया। तो इस मजदूरों का काम कोई करना नहीं चाहता, वोट चाहिए मजदूरों के नाम से, इसलिए हमारी पार्टी पूरी तरह से उसी तबके का काम करेगी जिसके लिए हमने पार्टी का नाम। दिल्ली में एक बहुत बड़ी आबादी जो है किराए पे रहती है या मजदूरी करते हैं, और अभी कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुआ था तो सबको पता है कि सबसे ज़्यादा चोट जो है वो इसी तबके पे पड़ी थी। बिल्कुल। और उसके लिए ना केंद्र सरकार ने बहुत कुछ किया, ना केजरीवाल सरकार वादे तो बहुत करे, लेकिन शायद किसी को पैसे नहीं मिले, किसी को कुछ नहीं मिला, कहा कि हमने पैसे दिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आपको क्या लगता है कि सरकारों की ये नाकामी है, इसलिए जनता आपको आपकी तरफ देखे और आपको चुने? मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे अभी लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे लोगों को दिमाग आया होगा, समझ में आया होगा उनके दिमाग में कि किराएदारों को मुसीबत के टाइम पे कोई साथ नहीं देता है। मकान मालिक जो कह रहे थे कि 1 महीने किराया छोड़ेंगे, उन्होंने भी नहीं छोड़ा। भारत सरकार ने भी, मोदी जी ने भी रिक्वेस्ट किया कि 2 महीने किराया छोड़ दीजिए। केजरीवाल जी ने भी कहा कि 2 महीने किराया इनको माफ़ कर दीजिए किराएदारों का, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। इस वजह से किराएदार भी इस बार समझ चुके हैं कि हमारा जो काम है वो सरकार करने वाली नहीं है। हमारी जो अपनी पार्टी है मजदूर किराएदार विकास पार्टी, इसी का साथ देने का मूड बना लिया है। आपने एक आंदोलन छेड़ा था आवास का, और वहीं आवास के मुद्दे को लेकर के हैक कर लिया गया, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपको ये सही पूछा आपने। हमने जो किराएदारों के आवास के लिए जो हमने आंदोलन छेड़ा था, वो सचमुच इतना पॉपुलर हुआ, लोगों ने बहुत साथ दिया, जिसकी वजह से आज दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार भी इसका पूरा का पूरा ये कॉपीराइट कर लिया है उन्होंने। तो इसलिए हम भी यही कह रहे हैं कि हमें उस समय बड़ा अच्छा लगा, कम से कम किराएदारों का नाम तो अखबारों में, टीवी में, प्रधानमंत्री जी के मुंह से, मुख्यमंत्री के मुंह से आया तो सही। तो हम यहाँ तक तो पहुँचा दिए सफलतापूर्वक किराएदार आंदोलन को कि बड़े बड़े लोग भी किराएदारों का नाम लेना शुरू किए। आगे की रणनीति जो है वो किराएदार थोड़ा साथ देंगे तो उनको घर, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार भी उनको इसी पार्टी के माध्यम से मिलेगा, क्योंकि औरों से उम्मीद नहीं है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम नीलिमा मलिक है। आई बिलोंग टू वेस्ट बंगाल, कोलकाता, चंडीगढ़। नीलिमा जी, आपको इस मजदूर किराएदार विकास पार्टी में एक नया पद मिला है, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी पार्टी को मजबूत करने के लिए? क्योंकि प्रेसिडेंट का भी आपके ऊपर काफ़ी ध्यान है कि पार्टी को आप ही मजबूत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा है कि पब्लिक की जो प्रॉब्लम है, परेशानी है, अगर परेशानियों को हम लोग दूर करेंगे तभी उसके अकॉर्डिंग तो कुछ गवर्नमेंट से हमें कुछ मिलेगा ना। और युवा जनरेट को पहले आगे रहना चाहिए मेरे ख्याल से तो। और वो ऑब्वियसली हम लोग अगर जिस चीज़ को मुद्दा को उठाएंगे तो पूरा जनरेट करेंगे। ये हमारा मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ इस टाइम। हाँ, मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मुझे इस पद को दिया गया, पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है, कोई मामूली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो पूरी कोशिश करूँगी मैं। मास्टर जी, सबसे बड़ा सवाल आपके जिम्मे है कि जो मजदूर किराएदार विकास पार्टी ने जो आपको जिम्मेदार बनाया है और पूरे प्रदेश में किस तरह से आप इसको निभाने में कामयाबी हासिल करेंगे? सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज पार्टी का विस्तार किया और हमें जो पदभार दिया
उसके लिए हम जनता के बीच जाएंगे, जाकर जन भावना को जगाएंगे, उन्हें बताएंगे कि जो अभी सरकार केंद्र और राज्य में चल रही है उसमें क्या क्या खामियां हैं। आप हमारे साथ आइए, हम आपकी भावनाओं का आदर करते हुए आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन यह तभी संभव हो सकेगा जब आप हमारा सहयोग करेंगे। हम करेंगे ऐसा। जैसे कि आगे आगामी चुनाव आने वाला है और आपको प्रभारी बनाया गया है, किस तरह से लोगों को जोड़ेंगे आप? क्या मुद्दा लेके जाएंगे जनता के बीच में? अभी जनता के बीच में जैसा कि आप देख रहे हैं, वादे तो बहुत कुछ किया गया स्थानीय सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, लेकिन वो बातें कहाँ तक आज निभाई जा रही है। इन्हीं भावनाओं को लेकर, इन्हीं को उद्धृत करते हुए हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के जोश को जगाएंगे और उनके बीच में सब बताएंगे कि जो वादे आपसे किया गया, क्या वक्त पर उसको निभाया गया, क्या आप सुचारू रूप से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज जो दिख रहे हैं देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या है, ये तो युवा वर्ग के लिए ज्वलंत उदाहरण है, और बहुत सारी कई चीज़ें हैं। इन भावनाओं को हम जगाएंगे और आगामी चुनाव के लिए इसको हम जनता को सहयोग के साथ आगे बढ़ेंगे। शुक्ला जी, मजदूर किराएदार विकास पार्टी ने आपको विश्वास पात्र माना है, बहुत एक जिम्मेदार व्यक्ति माना है, लेकिन उत्तर पूर्वी जिला में जो पूर्वांचल के लोग हैं, किस तरह से आप भी पूर्वांचल के हैं, किस तरह से उनके अंदर सेंध लगा पाएंगे? धीरे धीरे घर घर जाकर उनकी सेंध लगेंगे कि क्या मुख्य उद्देश्य होगा, क्या लेके जाएंगे आप? हमारे यहाँ से जो आए हुए लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किराएदार हैं, उनको हम समझाएंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने आपको क्या दिया है। जब कुछ दिया नहीं है तो उनके साथ क्यों पीछे पीछे डोल रहे हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़ो और जुड़ने के बाद में हम आपको पूरा। लेकिन हम आपके पास जुड़ते हैं, जुड़ने से हमें क्या बेनिफिट होगा, क्यों हम जुड़े आपके साथ? जुड़ने से बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। जैसे केजरीवाल ने कहा था 5-5 हज़ार रुपये 6-6 महीने के लिए सबको देंगे, वो उन्होंने कुछ दिया नहीं। तो अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ऐसा करेंगे। आप मजदूर किराएदार विकास पार्टी से जुड़े जी बिल्कुल, और सौभाग्य की बात है कि आपको यहाँ पदभार भी सौंपा गया। जी आप इतनी सारी पार्टियां हैं दिल्ली के अंदर, उन सबको छोड़कर मजदूर किराएदार पार्टी से ही क्यों जुड़े? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। देखिए, क्योंकि मैं खुद एक मजदूर हूँ। मैं पुलिस लाइन कैंप के अंदर अखबार बांटने का काम करता हूँ और मैं खुद एक मजदूर हूँ। और क्योंकि जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ उस कॉलोनी में मोस्टली किराएदार रहते हैं, और मैंने एक चीज देखा कि लोगों ने सिर्फ बेवकूफ बनाया दिल्ली की जनता को, देश की जनता को। मजदूरों के नाम पर कोई वोट मांगता है, कोई किराएदारों के नाम पर वोट मांगता है, लेकिन ना मजदूरों को कुछ मिलता है ना किराएदारों को कुछ मिलता है। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देश की सत्ता में व्यापारियों और जो है अपराधियों की सत्ता है। आज देश की सत्ता में व्यापारी और अपराधी बैठे हैं, जिसके कारण सिर्फ व्यापारी और अपराधियों के लिए काम होता है, गरीबों के लिए कोई काम नहीं करता है, गरीबों के लिए कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं चैलेंज करता हूं इस बात का कि मोदी सरकार ने जब से सत्ता में आए तब से लेकर के आज तक इन्होंने कोई एक काम बता दे जो गरीबों के फायदे के लिए हुआ है। नोटबंदी हुई, उसमें गरीबों ने लाठियां खाई, अमीरों के पैसे तो घर बैठे बदल गए। ये जो भी काम इन्होंने किया उस एक काम में कोई फायदा बता दे कि गरीबों को कोई फायदा हुआ। मैं इस पार्टी से सिर्फ इसलिए जुड़ा हूं कि मजदूरों को और किराएदारों को उनका अधिकार दिलाया जा सके। आज केजरीवाल ने घोषणा करी कि हम दिल्ली की जनता को फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, लेकिन मैं केजरीवाल से जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली के किराएदारों को फ्री बिजली फ्री पानी मिल रहा है? क्या किराएदारों ने उनको वोट नहीं दिया? अगर किराएदारों ने उनको वोट दिया था तो उनको बिजली पानी फ्री क्यों नहीं दिया जा रहा है? अगर मकान मालिक नहीं चाहता कि उनको फ्री बिजली पानी मिले तो मकानों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मकान मालिकों के खिलाफ कोई ऐसा इन्होंने वो क्यों नहीं बनाया गया कि जहां पर आप जाकर के उनकी कंप्लेंट कर सके कि हमारा मकान मालिक हमें बिजली पानी फ्री नहीं दे रहा है? क्योंकि दिल्ली की जनता के साथ साथ किराएदार भी दिल्ली की जनता है। किराएदारों ने भी दिल्ली की सरकार को चुना है, केजरीवाल को चुना है, उसकी बातों में विश्वास किया है, तो किराएदारों को भी पूरा अधिकार, पूरा सम्मान मिलना चाहिए। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक के साथ।